नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। तबाह होता जा रहा है हरियाणा। जी हां, तबाह हो रहा है हरियाणा और नेता, मंत्री, विधायक फीलिंग लेने में व्यस्त हैं। कोई नहीं शुद्ध बुद्ध ले रहा और जो कुछ एक ले रहे हैं उनमें से ज्यादातर फोटो शूट तक सीमित हैं। बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं लेकिन धरातल पर मामला जीरो से भी नीचे होता जा रहा है। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हरियाणा के इतने माड़े हालात क्यों बन गए, कौन है जिम्मेदार और क्या हो सकता था समाधान। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। पूरा हरियाणा प्रदेश बड़े आस, विश्वास और उम्मीद के साथ वोटिंग करके अपने नुमाइंदे चुनता है और जब उस जनता को जरूरत हो तो इन नुमाइंदों में से ज्यादातर कोई दिल्ली मिलता है, कोई चंडीगढ़ बैठता है तो कोई अपने काम धंधे बढ़ाने में जुट जाता है। हालात और परिस्थितियां ये हैं कि हरियाणा के बहुत से नेता, एमएलए, मंत्री, सरकार के प्रतिनिधि अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। किसानों और हरियाणा वासियों की शुद्ध नहीं लेते हैं। सब अपने अपने काम धंधे बढ़ाने की तरफ ध्यान रखते हैं और किसान, हरियाणा का बेटा, हरियाणा वासी वो दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। अब हरियाणा में एक ऐसी तबाही आ चुकी है जिसके जख्म से, जिससे जख्मी होकर के किसान और हरियाणा वासी ना अपने घर में सो पा रहा है, ना उससे अपने खेतों के हालात देखे जा रहे हैं और हर समय और हर घड़ी मौत का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पंजाब में आई बाढ़ की तो सब पूरे देश में चर्चा है, लेकिन हरियाणा का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ग्रस्त हो चुका है। एक इलाका तो हरियाणा का ऐसा है जिसमें पिछले 2.5 महीने से पानी खड़ा है, लेकिन ना प्रदेश की सरकार कोई शुद्ध बुद्ध ले रही, ना इलाके का विधायक शुद्ध बुद्ध ले रहा, ना अन्य नेता ले रहे। जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं ये तो है पुराने मुंढाड़ हलके का धनाना और उसके आसपास का पूर्व और उसके आसपास का इलाका। लेकिन पिछले 15 दिन से हरियाणा, आधे हरियाणा से ज्यादा एरिया में इस तरह के हालात हैं कि ग्रामवासी, क्षेत्रवासी रात को भी चैन की नींद नहीं सो सकते, भय के साए में जी रहे हैं। चारों तरफ केवल पानी पानी पानी। चाहे हम हिसार जिले की बात कर लें, भिवानी के एरिया की बात कर लें, जींद की बात कर लें, रोहतक की बात कर लें या सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, किसी भी इलाके में हरियाणा के हम चले जाएं, हर तरफ यही हालात और परिस्थितियां हैं कि नहरें, नदियां ओवरफ्लो हैं। जो सरकार को करना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया।
अब चाहे सरकार कुछ भी कह ले, लेकिन इस पूरे मामले में अगर असली गुनहगार कोई है तो वो सरकार है। कारण, अगर सरकार समय रहते नहरों की ठीक ढंग से सफाई करती, अगर सरकार ठीक ढंग से एक सिस्टेमेटिक तरीके से पानी का समान वितरण करती, प्रदेश में समान ढंग से नहरें बनती, हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कहीं सेम की हालात हैं और कहीं टिब्बे हैं जिसमें पानी नहीं है, लेकिन एक सिस्टम सही ढंग से ना बनने की वजह से आज हरियाणा की ये हालात है। बारिश हुई है, कोई दो राय नहीं, हो भी रही है, लेकिन बारिश सरकार के हाथ में नहीं है। ये तो भगवान की, परमपिता परमात्मा की मर्जी है कब बारिश हो जाए। लेकिन सरकारों के हाथ में जो चीज है वो चीज है कि ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन जो हैं उनकी सफाई समय पर करते, उन ड्रेनों की अक्षमता बढ़ाने का काम करते, उन ड्रेनों को और आगे तक बढ़ाया जाता। और जिन जिन इलाकों में हर बार जो है पानी चढ़ता है, उन इलाकों में कोई पायलट प्रोजेक्ट ला करके ड्रेन के माध्यम से उस पानी को उस अनुपजाऊ असिंचित जो इलाका है उसमें पानी ले जाते, चाहे वो महेंद्रगढ़ का इलाका है, चाहे दादरी का है, भिवानी का है, हिसार का भी एक बड़ा हिस्सा है। इस इलाके में अगर उस पानी को लाते तो निश्चित रूप से आज जो हालात हरियाणा प्रदेश के सामने हैं उससे बचा जा सकता था। आज क्या हालात हैं? आज हालात ये हैं कि खेतों में 4-4, 5-5, 6-6 फुट पानी चढ़ गया है। कपास, बाड़ी, नरमा तो खत्म हो चुकी है। बाजरे की सिल्टियों में जो है जमाव शुरू हो गया है और धान जिसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए वो भी खात्मे की तरफ हो गया है। अब जो किसान है वो ये मान चुका है अंदर से कि फसल तो गई, कम से कम घर बच जाए। लेकिन हालात ये है कि हरियाणा के बहुत से गांवों में घरों में पानी घुस चुका है, गांवों में पानी घुस चुका है, रास्ते बंद हो चुके हैं, सड़कों पर कई कई फीट पानी खड़ा हो गया है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब ग्राउंड जीरो पर नहीं उतर पा रहे। केवल हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में घूमने से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। और प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा साहब, जिनका आधे से ज्यादा हरियाणा को तो यही नहीं पता होगा कि हमारा कृषि मंत्री कौन है, वो राणा साहब कहीं दिख ही नहीं रहे, उनका पता ही नहीं चल पा रहा कि वो हैं कहां। वरना सबसे बड़े संकट में आज किसान है और उस किसानों का मंत्री, खेती बाड़ी का मंत्री, पशुपालन का मंत्री श्याम सिंह राणा कहां है? किसी गांव का कोई फोटो उनका नहीं दिख रहा कि वो इस जगह जाकर के हिसार आए हों, जींद आए हों, भिवानी आए हों, सिरसा आए हों, फतेहाबाद आए हों, रोहतक आए हों कि उन्होंने समस्याएं देखी। हरियाणा के और भी बहुत से मंत्री हैं, लेकिन ज्यादातर मंत्री केवल अपने हलके का मंत्री बनकर के रह गए हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि हरियाणा का यह दुर्भाग्य है कि वर्तमान जो सरकार है उसके कई मंत्री केवल अपने हलके और अपने इलाके के मंत्री बनकर के रह गए हैं, जबकि वो पूरे हरियाणा के मंत्री हैं। ना सिंचाई मंत्री कहीं दिख रही है, पब्लिक हेल्थ मंत्री भी केवल अपने बरवाड़ा में भी कभी कभार दिख रहे हैं, ज्यादातर सम्मान समारोहों में बिजी रहते हैं मंत्री महोदय। और विधायक
ज्यादातर विधायक केवल फोटोशूट तक सीमित हैं। अपने इलाके की जनता से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। विपक्ष की बात कर लीजिए। विपक्ष के नेता भी तब घरों से निकले हैं जब सब कुछ डूब गया, तबाह हो गया, घर गिर रहे हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, यहां तक कि जानें भी जा रही हैं। लेकिन विपक्ष भी गूंगा और बहरा बना हुआ है। अगर यही विपक्ष समय रहते मांग उठाता, कोई धरने, जलसे, जुलूस, प्रदर्शन करता, तो सरकार पर दबाव बढ़ता, क्योंकि फिलहाल हरियाणा में आज तक के इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष जनता ने बनाया है। लेकिन कुछ नहीं कर पा रही, और यही कारण है कि विपक्ष जब आवाज नहीं उठा रहा तो सत्ता पक्ष निरंकुश बनता जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी गुड़गांव को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया, लेकिन आज गुड़गांव के हालात अगर देखें, वो गुरुग्राम जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है, और उसके हालात बद से बदतर होती जा रही हैं। आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि पानी चढ़ने से आम जनमानस गंदा पानी पीने को मजबूर है, लेकिन पब्लिक हेल्थ मंत्री, जिनके पास पीडब्ल्यूडी का भी डिपार्टमेंट है, बड़े भारी भरकम मंत्रालय होने की वजह से बड़े भारी दबाव में दिख रहे हैं और कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहे हैं। इस हालात और परिस्थिति के लिए जहां परमपिता परमात्मा की अपरंपार बारिश एक बड़ा कारण है, दूसरा बड़ा कारण सरकार का समय पर व्यवस्थाएं ना करना अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। आज हालात ये है कि किसानों को, ग्रामीणों को कहीं पाइप नहीं मिल रहे, कहीं पंप सेट नहीं मिल रहे, और कहीं पाइप और पंप सेट मिल जाएं तो बिजली नहीं मिल रही। बिजली मंत्री भी पता नहीं कहां सोए हुए हैं। अक्सर वो शेर व शायरी में बिजी रहते हैं, भजन गीत सुनाते रहते हैं। लेकिन विज साहब, हरियाणा देख रहा है आपके कार्यकाल को, किस तरह से आपके कार्यकाल में बिजली जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। और एक बहुत बड़ा कारण इन दो के अलावा तीसरा है आम जनता, जिसने विकास की सोच रखने वाले लोगों को वोट नहीं दिया। आम जनता जिसने केवल, ज्यादातर लोगों ने अपनी जाति, अपना इलाका, अपने धर्म को देख करके वोट देने का काम किया। ज्यादातर जनता ने मेरिट के आधार पर वोट नहीं दिया। बहुत से लोगों ने लोभ लालच में आकर के वोटिंग की। वो किसी भी प्रकार का लोभ लालच हो सकता है, और जिसकी वजह से आज हरियाणा तबाह होता जा रहा है। आधे से ज्यादा हरियाणा की हालात ये बन चुकी है कि लोग रात को अपने घरों में भी नहीं सोते, खुले में सोते हैं कि कहीं घर गिर ना जाए। इतना पानी चढ़ चुका है। बहरहाल अब भी समय है, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नीचे उतर करके ग्राउंड जीरो पर आए, हर बाढ़ग्रस्त इलाके का खुद दौरा करें, प्रदेश के सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को, सारे सांसदों को फील्ड में उतारें, और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत पन्ना प्रमुख, कहां गए अब वो पन्ना प्रमुख? क्यों नहीं वो जनता की मदद के लिए आगे निकल रहे? क्यों नहीं वो डूबतों का सहारा बन रहे? बहरहाल हरियाणा देख रहा है, और किसी भी चीज की जब अति हो जाए तो फिर उसके परिणाम सुखद नहीं रहते हैं।
नायब सिंह सैनी साहब को यह सोच लेना चाहिए कि पिछली बार तो जिस ढंग से आपका राज बना उसमें कांग्रेस की गलत टिकट वितरण और ओवर कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगली बार ये जनता है, अगर आप जनता की नहीं सुनोगे, आप जनमानस के बीच में आकर के नहीं बात करोगे, केवल सेल्फी और चुटकुलों तक सीमित रहोगे, तो भविष्य आपका भी पलट सकता है। चुनाव परिणाम बदल सकता है अगले विधानसभा चुनाव में। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है, आप अपनी राय जरूर कमेंट करें। अगर आपके इलाके में भी पानी घुस चुका है, आपके खेतों और आपके गांव में भी पानी है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना नाम, अपने गांव का नाम लिखें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416674472 9416674472 पर वीडियो या फोटो व्हाट्सएप जरूर करें अपने गांव का नाम लिख करके, और कमेंट करें कि आज जो हरियाणा के हालात है इसका असली जिम्मेदार कौन है। हम पंजाब को संभालने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा भी डूबता जा रहा है, इसको भी संभालने की जरूरत है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।